लेकिन किस गणतंत्र देश में हम लोग जी रहे, किस धर्मनिरपेक्ष का हम लोग बात कर रहे हैं। आज अगर हम लोग जिस गणतंत्र देश में रह रहे हैं, यहाँ पे बोलने का अधिकार नहीं, यहाँ पे अगर हिंसक का हालत देखिए, जो लोग दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं, बीजेपी सरकार 144 धारा लागू कर रही है, और लोगों के ऊपर गोलियां बरसाई जा रही है। हमारा देश का यहाँ पे शिक्षित बेकार युवा युवती पड़े हुए, यहाँ पे नौकरियां नहीं, यहाँ पे महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा है। फिर क्या है? केंद्र में जो बीजेपी सरकार 2014 में जो कदम रखा, जो भी इससे पहले काम हुआ था, बीजेपी सरकार आने के बाद यहाँ पर बेचने का काम किया। एक्चुअली मोदी सरकार जो है उसको बेचना अच्छी तरह से आता है, इससे पहले भी कुछ वो बेचा करता था, अभी जब सरकार में आया अभी भी बेच रहा है, यानी कि बेसरकारीकरण कर रहा है। हर चीज बिक रहा, हर चीज बेच रहा, रेल से लेकर बैंक, बीमा, एयरपोर्ट, बंदरगाह, विद्युत, खान, सब कुछ बेच रहे हैं, बेसरकारीकरण कर रहे हैं। जब सब कुछ बेसरकारीकरण कर रहे हैं तो ये सरकार क्या कर रहे हैं, इसको भी तो बेसरकारीकरण होना चाहिए। यहाँ पे जो टीएमसी पार्टी है, जितना भी हम लोग एक नजर अगर डालेंगे, जब यहाँ पश्चिम बांग्ला में जो वामपंथी सरकार थी, यहाँ पे जो काम किए थे, जमींदारों से जमीन लेके भूमिहीन में जमीन बांटा, पट्टा जमीन दिए थे, त्रिस्तरीय निर्वाचन में जो महिला जो भाग ले रहे, ये वामपंथी सरकार में हुआ। वामपंथी सरकार के टाइम पश्चिम बांग्ला धान की खेती में, आलू की खेती में, सब्जी की खेती में नंबर 1। वामपंथी जब यहाँ पे सरकार खुशहाली, हर साल एसएससी, डब्ल्यूबीपीएससी का एग्जाम होता था। हमारा पश्चिम बांग्ला में इस तरह बेकार युवा युवती नहीं रहते। जब वामपंथी थे, आईसीडीए, एमएसके, एसएसके, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, बहुत कुछ हुआ। लेकिन टीएमसी आने के बाद, ये टीडी सरकार आने के बाद क्या सब कुछ चोरी कर दी। बालू से लेकर कोयला, शिक्षा, स्वास्थ्य, चाकरी, पेड़, बकरी, इंसान, सब कुछ खाती है, सब कुछ चोरी करती है। एक्चुअली जब इसका पश्चिम बांग्ला में जब 2011 में आई, उस टाइम से तो शुरू की है। हम लोग यहाँ पे जब वामपंथी सरकार थी, एक नारा लगाए थे, कृषि हमारा आधार, उद्योग हमारा भविष्य। इसलिए सिंगूर में मोटर कार कंपनी बैठने वाला था, लेकिन ये दीदी भोर में बिरयानी खा के सुबह को अनशन में बैठ जाती थी, और यहाँ का सिंगूर मोटर कार को सीधा भेज दिया अपना बंधु के पास, यानी कि गुजरात नरेंद्र मोदी के पास। यहाँ झारग्राम सालवनी में जिंदल स्टील कंपनी होने वाला था, यहाँ भी ये टीएमसी शशधर महतो किशन जी के साथ मिलकर माओवादी आंदोलन हुआ, और वहां भी स्टील कंपनी नहीं बनेगी। यहाँ पे जब 2011 में आई ये ममता बनर्जी, यहाँ पे 1000 सीपीआई पार्टी का खून हुआ, 1000 सीपीआई पार्टी को बेघर होना पड़ा, मिथ्या मामला में जेल करना पड़ा, पार्टी ऑफिस भंगचूर किया गया, सब कुछ लूट लिया गया, फिर भी उसको शांति नहीं मिला। अभी क्या बोल रही, निर्वाचन जब होता है, पहले बोल रही थी खेला हो गई, और हम लोग इसका खेल को देख चुके। जब भी पश्चिम बांग्ला में निर्वाचन होता है, हमारा आंखों के सामने एक तस्वीर झलकता है, वही तस्वीर खून खराबा, मारपीट, वोट लूट करना, लोगों को वोट नहीं देना, परिवार में हनस्ता, यही सब हमारा आंखों के सामने तस्वीर आता है। अरे कौन की बोलते, এখন বলছে সন্দেশ खाली हो। जब तक यहाँ पे पश्चिम बांग्ला में टीएमसी रहेगा, हम लोग सोचते हैं संदेश खाली एक ही है जो वसीघाट संदेश खाली है, लेकिन कभी नहीं। जब तक यहाँ टीएमसी रहेंगे, हमारा ब्लॉक पाड़ा पाड़ा में हर जगह संदेश खाली होगा, और हो रहा है। यहाँ पे हर जगह शिबू हाजरा, उत्तम सरकार, शेख शाहजहां जैसे इंसान है
जब वहां पे टीएमसी दखल में है, पंचायत दखल किया है, ब्लॉक दखल किया है, जिला परिषद दखल किया है, डेवलपमेंट के नाम पर जो भी पैसे आ रहे हैं सब लूट के खा रहे हैं। और उनका पेट और पॉकेट कभी खाली नहीं रहता है। और लोगों का पॉकेट हमेशा भरा रहता है, और लोगों का पेट हमेशा फूला रहता है। 2 बटन लगाता है और तीसरा बटन और लोगों का नहीं लगाता है। गली में जब पार होता है, हमारा पश्चिम बांग्ला का बच्चा बोलता है चोर चोर चोर। बोलने खूब रखो, चोर बोलने से पीछे दिखे ताकिए देखे, अरे बाबा আমাকে चोर के बोल दो, नाम ना बोलले उसे जानते पाए যে আমাকে चोर बोलছে। আর দিদি কি বলে, এখন দিদি বলছে টিএমসি, এবং দিদিকে যদি কেউ চোর বললে বলছে আমি মানহানির কেস করব। আরে চোরের কি মান থাকে? আর যার মান থাকে নাই আমরা তাকে কি বলি? আমরা তাকে বেঈমান বলি। আর এই টিএমসি পার্টি হচ্ছে বেঈমান, দাঙ্গাবাজ, দুর্নীতি, दंगाबाज पार्टी जो हमारा पश्चिम बांग्ला में कर रहे। पश्चिम बांग्ला का शिक्षा को देखिए, सब कुछ बेच रही है, शिक्षा को चकनाचूर कर दी। हमारा स्वास्थ्य को देखिए, हॉस्पिटल और इसका स्कूल को तो बाहर से সাদা নীল রঙের করে দিয়েছে। আর বলছে অনেক উন্নয়ন হয়েছে, পশ্চিম বাংলায় অনেক শিল্প হয়েছে। সে কালীঘাটে 14 তলার এসি রুমে বসে আর দিদি বলছে তার হিরোই প্রার্থী বলছি। দিদি এত শিল্প করেছে বলছে চারিদিকে ধোঁয়া 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 ধোঁয়া। কিন্তু একটা কথা আমি বলি, যখন বামফ্রন্ট সংসদে যাবে শিল্প হবে কিন্তু धुआं होवे ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं धुआं प्रदूषण है, हमारा सांस का बीमारी हो सकता है, हमारा शरीर के लिए हानिकारक है। लेकिन यहाँ पे दीदी शिल्प उद्योग तो नहीं की है, लेकिन धुआं जरूर की है। यहाँ पे जो पश्चिम बांग्ला हम लोग अगर देखेंगे स्कूल बंद हो रहे, उसके कंपेयर में अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे विदेशी दारू दुकान, सट्टेबाजी, अट्टाबाजी, बेआईनी लोटारी दुकान सब खुल रहे हैं। यहाँ पे एससी हॉस्टल बंद हो रहा है। यहाँ पे जो सब समय दीदी बोलती है जंगल महल हास्य और अन्य अधिकार, और यहाँ पे जंगल महल हंस नहीं रहे, यहाँ पे टीएमसी पार्टी हंस रहे हैं, जंगल महल रो रहे हैं। यहाँ पे 2021 साल से जो हमारा 2005 का जो 100 दिन का रोजगार बंद है, क्यों बंद है? এখন দিদি সে ভোটের মুখে কি বললো, বলছে যত বকেয়া টাকা আছে সেটা আমি দিব, টিএমসি पार्टी दिए। यानी कि 2 बार चोरी हुआ। एक बार जो केंद्र सरकार से उसको मिला था और भी खा के हजम कर ली, और फिर से जो बकाया रुपया देने के नाम पर सरकारी तहसील से निकाल के टीएमसी पार्टी नेता का अकाउंट में भर भर के पैसा दिया है। 2 बार चोरी की। केंद्र में अगर बीजेपी को देखेंगे से वो भी काम कर रहे हैं, सब कुछ बेसरकारीकरण करने के बाद अभी बोल रहे हैं नया भारत का निर्माण करेंगे। मोदी का गारंटी नया भारत का निर्माण हम लोग का 2050 साल में ही हुआ था, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारे लिए संविधान लिखा था, हमारे लिए मौलिक अधिकार लिखा था। এখন বলছে मोदी का गारंटी, मोदी का गारंटी। भाइयों और बहनों, आपके लिए मोदी का गारंटी। भाइयों और बहनों के लिए ये गारंटी नहीं है, ये धन कुबेर के लिए गारंटी है, जिसके साथ नया भारत का निर्माण कर रहे हैं। मोदी का गारंटी हम लोग यशोदा बेन से बहुत अच्छा से हम जान सकते हैं कि मोदी का गारंटी क्या है। जब ये मिथ्या प्रस्तुति, जब ये लोग का लग रहा है कि दाल गलने वाला नहीं है, हर टाइम तो हमारे पास मिथ्या प्रस्तुति लेके आए। আমরা 2 ক্লাস বই পড়েছি, বোকা কুমির कहानी আমরা পড়েছি। सब समय मेहनत करता है लेकिन कुमिर बोका ही बनता है। लेकिन इस बार भारत का जनता, पश्चिम बंगाल का जनता बार बार बोका कुमिर नहीं बनेंगे। जो लोग खेती कर रहे हैं उसका जड़ भी लेंगे और उसका पौधा भी लेंगे, फल भी फूल भी। ये हमारा अधिकार है। দিদি বলছে এখন আমি লক্ষ্মী ভান্ডারে দিচ্ছি, তাই আপনারা আমাকে ভোট দেবেন। আমি কন্যাশ্রী রূপশ্রী দিচ্ছি, কৃষক বন্ধু দিচ্ছি, अवश्य दीजिए। दे रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फिर क्यों दे रहे हैं? कारण क्या है? दूसरा चीज का उन्नति नहीं हुआ, शिक्षा को खत्म कर
आज न्याय्य मूल्य कहाँ है? उसके पास जवाब है? कोई जवाब नहीं। अभी उसका दिमाग सटक गया, किधर जाएंगे, इंडिया की तरफ या बीजेपी की तरफ। 2016 का एफएससी को खा के हजम की दोनों मिलके। ये जो शुभेंदु अधिकारी बड़ा बड़ा फाटा ढोल जो सब समय चेता बोलते থাকে যে টিএমসি চোর, চোর ধরো জেল ভরো, এটা তো আমাদের স্লোগানই ছিল, আমরাই তো দিয়েছিলাম চোর ধরো জেল ভরো। এখন সে নকল করে শুভেন্দু अधिकारी বড় গলা से बोलছে। लेकिन 2016 जो एसएससी कांड हुआ उस टाइम शुभेंदु अधिकारी भी दीदी का राइट हैंड ही था। ये जो नारा सारा का कांड करने के बाद वो बीजेपी में चला गया है। एक्चुअली हम लोग को समझना चाहिए, बीजेपी टीएमसी पार्टी कोई अलग पार्टी तो है ही नहीं, एक ही पार्टी है, नाम अलग है, बीजेपी और टीएमसी पार्टी। ये जो बीजेपी टीएमसी पार्टी जो है ना, यहाँ पे जो कुछ देर पहले जो जहाँ पे हम वक्तव्य देने गए थे, तापस पाल की क्या नाम है, तापस पाल, जो आधा में छोड़ के वो बीजेपी में चला गया। ये लोगों का नीति, ये लोगों का चेहरा, ये लोगों का कैरेक्टर, ये लोगों का दुर्नीति का सब एक ही, कोई अलग नहीं। बीजेपी टीएमसी पार्टी जो हमारा एक डायरिया पेशेंट अपना कच्चा जितना बार चेंज नहीं करता है, ये अपना पार्टी उतना बार चेंज करता है। कभी टीएमसी, कभी बीजेपी में, कभी बीजेपी, कभी टीएमसी, इधर उधर होते रहते हैं। रिपोर्टर लोग जो है ना, अगर यहाँ पे उपस्थित है ना, वो लोग को अच्छा से पता है टीएमसी बीजेपी पार्टी के लिए वो लोगों को पूछ के क्वेश्चन सेट करना पड़ता है, क्योंकि वो लोगों को भी पता नहीं रहता है कि आज टीएमसी में है या बीजेपी में। बीजेपी पार्टी आज जो हम लोग को धर्म के नाम पर विभाजन कर रहा है, हमारा भारत देश का जो धर्मनिरपेक्ष देश का सबसे दयनीय विषय है। धर्म हमारा व्यक्तिगत मुद्दा है, कभी राजनीतिक मुद्दा नहीं हो सकता। लेकिन जब एक शासक दल अपना हाथ में लेकर जब धर्म को राजनीति में लेकर जाता है, तो उस देश में सांप्रदायिक दंगा, जाति के नाम पर दंगा जरूर होता है, जो हम लोग को देखने को मिल रहा है। जो मणिपुर में जो घटना हुआ, एससी एसटी के साथ हुआ, निर्वस्त्र रोड में घुमाया गया, एम्बुलेंस में जलाया गया, जहाँ पे बीजेपी पार्टी का एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री है, लेकिन चुप था। हम लोग संदेश खाली में देखे, जहाँ पे एससी लोग रहते हैं अधिकतर। संदेश खाली जो है एक एससी विधानसभा रिजर्व सीट है, वहाँ पर भी उन लोग के साथ जो दुर्नीति, जो घटना हुआ है, पूरा वर्ल्ड में छाया हुआ है। एक सीएम, महिला सीएम होने के नाते उसको शर्म भी नहीं आया। जिस पश्चिम बंगाल में राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, पंडित रविंद्रनाथ टैगोर जैसे समाज सुधारक ने जन्म लिए, महिला के ऊपर काम किए हैं। आज उसी मिट्टी में खड़ा होके महिला सीएम होने के नाते यहाँ पर संदेश खाली जैसे घटना घट रहे हैं। आज जो हमारा निर्वाचन, ये टीएमसी बीजेपी पार्टी के लिए निर्वाचन होगा, हमारे लिए एक लड़ाई है। ये जोट पार्टी कांग्रेस, सीपीआईएम, वामपंथी के लिए एक लड़ाई, और इस लड़ाई में जो है हमारा संविधान रक्षा करने के लिए लड़ाई है, हमारा मौलिक अधिकार रक्षा करने के लिए लड़ाई है, हमारा धर्म निरपेक्ष देश को बनाए रखने के लिए हमारा लड़ाई है। इस लड़ाई में वामपंथी कांग्रेस पार्टी जिस मेहनत से लड़ रहे हैं, यहाँ पे आप सभी का सहयोग बहुत जरूरी है। यहाँ पे जितना दूर भी मेरी माई का आवाज आ रहे हैं, आप लोग जो टीएमसी करते हैं, जो लोग बीजेपी करते हैं, सब लोग आप लोग सुनते होंगे। आज जो भारत देश का हमारा जो स्थिति है, जहाँ पे आके हम लोग खड़े हैं, 76 वर्षीय स्वाधीन भारत में हम लोग खड़े होके आज अपने ही लोगों से आजादी का मांग कर रहे हैं। आज जो टीएमसी बीजेपी पार्टी को वोट देते हैं या पार्टी करते हैं, हम लोग जो वामपंथी जिस खराब रोड में चलते हैं, क्या आप लोग उसमें नहीं चलते हैं? क्या ये वामपंथी के लिए जो तेल का दाम, जब आप लोग पेट्रोल पंप में जाते हैं, आप लोग बोलते हैं कि हम लोग बीजेपी टीएमसी पार्टी करते हैं, इसीलिए हमें 50 रुपए लीटर तेल दे दीजिए, आप लोग को मिलता है। जो लोग बीजेपी टीएमसी पार्टी कर रहे हैं, क्या आप लोग का घर में 30 बेकार युवा युवती
डकैत पार्टी और चोर पार्टी का भागीदारी क्यों बन रहे? जब हम लोग धर्म के नाम पर विभाजन हो रहे, क्यों हो रहे? जब 2019 साल में कोरोना काल में सबका मन में डर था, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सावताल, कुर्मी, सबका मन में कोरोना का डर था। उस टाइम तो हम लोग नहीं सोचे कि हिंदू है तो इसको कोरोना नहीं होगा। जो लोग हिंदूवादी करते हैं, धर्म के नाम पर विभाजन हो रहे हैं, क्या आप लोगों का घर में प्रेशर, शुगर ऐसे बीमारियां नहीं होते हैं? होते हैं ना। जब हम लोग सेम, सब हम लोग एक हैं, तो फिर हम लोग धर्म के नाम पर ये बीजेपी पार्टी के पीछे क्यों दौड़ रहे हैं? धर्म के नाम पर ये टीएमसी जोड़ा फूल के पीछे क्यों दौड़ रहे हैं? हम लोग जानते हैं, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेशवासा चाहे अनेक है, लेकिन ये बीजेपी टीएमसी पार्टी एक ही गाना गाते हैं। हमारा बहुमूल्य वोट लेकर जब सत्ता में आते हैं तो सीना तान के बोलते हैं, मैं नहीं तो कौन दे, मैं नहीं तो कौन दे, और ये अहंकारी के साथ हमारे ऊपर ये लोग राज करते हैं। इसीलिए प्रत्येक का वोट बहुत बहुमूल्य। आप ये लोग टीएमसी बीजेपी पार्टी जो कर रहे हैं, देश के खिलाफ जो काम कर रहे हैं, संविधान का उल्लंघन जो कर रहे हैं, आप लोग अपना बहुमूल्य वोट उस पार्टी को नहीं दीजिएगा जो आपके लिए लड़ाई कर रहे हैं। ये लाल झंडा हथुआ हथुड़ा तरह था, ये हाथ था कांग्रेस पार्टी, वामपंथी जो जोट होकर लड़ रहे हैं, आप लोग उसको वोट कीजिए और अपना अधिकार की रक्षा कीजिए। आज जो हम लोग जिस परिस्थिति में आगे खड़े हैं, मोदी सरकार का नीति, टीएमसी का नीति बिल्कुल अंग्रेज से मिलता जुलता है। जब अंग्रेज यहाँ बंगाल प्रेसिडेंसी में राज नहीं कर पा रहे थे तो यहाँ पे फूट डालो और शासन करो की नीति चलाया था। रॉलेट एक्ट लागू किया था, जहाँ पे हम लोग को जनरल डायर ने अमृतसर का घटना, जहाँ पे गोलियां भून के बहुत कोई का हत्या हुआ था, सेम वही कर रहे हैं। बीजेपी सरकार भी फूट डालो और शासन करो की नीति अपना रहे हैं, धर्म के नाम पर हम लोग को विभाजन कर रहे हैं। ईडी, सीबीआई, आईटी का हाना देकर उसके खिलाफ जो भी बोल रहे हैं उसको जेल भेज रहे हैं। ममता बनर्जी का भी सेम काम। यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल का 50% जो हम लोग जो पुलिस को देखते हैं, ये दीदी का सेना वाहिनी है। पुलिस का वर्दी में पहन के यहाँ पे दीदी को दुर्नीति में साथ दे रहे हैं। हम लोग का आज एक ही काम, डट के खड़े रहना है और हमारा जो बहुमूल्य वोट है, हम लोग अपना वोट देंगे, किसी का बहकाव में नहीं आएंगे। हम लोग अपना वोट बिक्री नहीं करेंगे, हमारा वोट कोई बिकने वाला चीज नहीं है। इसीलिए आज प्रत्येक का वोट, जो हेलीकॉप्टर एरोप्लेन में घूमता हो, जो रोड में जूता सिलाई करता हो, नाली साफ करता हो, सबका वोट एक है। ये हमारा गणतंत्र है, ये हमारा संविधान का ताकत है। इसीलिए अपना बहुमूल्य वोट को बर्बाद मत कीजिए। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, जो यहाँ पे आपके लिए लड़ रहा है, खेटे गरीब মানুষের জন্য লড়াই করছে, বেকার যুব যুবতীর জন্য লড়াই করছে, মহিলার অধিকারের জন্য লড়াই করছে, আপনারা তাদেরকে ভোট দিন। आप एक भारतीय नागरिक के हिसाब से वोट कीजिए, एक परिवार के भाई बहन, माँ, दीदी सोच के आप वोट कीजिए और अपना बहुमूल्य वोट को अपना अधिकार रक्षा करने के लिए कीजिए, अपना बेटा बेटी का उज्जवल भविष्य के लिए कीजिए, अपना घर में जो माँ है, बेटी है, बहू है, उसका इज्जत बचाने के लिए वोट कीजिए। इसलिए मैं सबसे अनुरोध करूंगी कि आप लोग इस लाल झंडा हथुआ हथुड़ा तराटा में वोट कीजिए और इस लाल झंडा को दिल्ली भेजिए। मैं एक ही बात बोल के खत्म करूंगी, ये वामपंथी कांग्रेस रुकेगा नहीं और इंडिया झुकेगा नहीं। लाल झंडा दिल्ली में लहरेगा, लाल झंडा जाएंगे और हम लोग लड़ेंगे। यही बोल के मैं अपना वक्तव्य में यही खत्म करती हूँ। सबको धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তে বামফ্রন্ট প্রার্থীদের জয়ী করুন।